व्हाट इज अप गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए एक न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन सीरीज के साथ। और आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बेल्जेबब। तो पहले मैं इस एनिमे के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये एक सुपरनैचुरल फैंटेसी मैजिक डीमन और एक कॉमेडी एनिमे है। इस एनिमे को देखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो वीडियो शुरू होने से पहले, और इस वीडियो में कॉमेंट कर दो। इस वीडियो में कमेंट किया गया कोई भी रैंडम 3 कमेंट मैं अगली वीडियो में फीचर करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो ये एनीमे स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इशियामा हाई स्कूल, जिस हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। पता नहीं ऐसे हाई स्कूल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मे बी दे आर इंस्पायर्ड बाय करण जौहर फिल्म्स। अच्छा ठीक है, मुझे इस तरह के जोक नहीं मारना चाहिए और आज के बाद एक भी वीडियो में मैं जोक नहीं मारूंगा, सीधा साधा स्टोरी बोल के मैं काट लूंगा। तो ये एनिमे स्टार्ट होता है और हमें दिखाता है इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट जो है वो स्कूल में एंट्री करता है। तो वहाँ पर एक टकला सा लड़का उसे चैलेंज करता है फाइट के लिए और कहता है तुम फर्स्ट ईयर का ओगा हो ना, चलो अब मेरे साथ फाइट करो। तो ओगा कहता है अबे टकले अपना मुंह बंद रख, वरना ये बच्चा जाग जाएगा। तो उसके बाद दिखाता है कि पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है अरे बाप रे, ये तो सेकेंड ईयर का किलर मशीन है, ये तो इसको नहीं छोड़ेगा। तो एक दूसरा लड़का कहता है अरे तुम्हें पता नहीं, वो फर्स्ट ईयर का ओगा है, वो कोता जूनियर हाई स्कूल का डीमन कहा जाता है उसे, वो सबको खून के आंसू रुलाता है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि लगता है यहाँ पर अभी एक घमासान फाइट होने वाला है। और उसके बाद एक स्टूडेंट कहता है देखो ओगा तो ऑलरेडी हार चुका है, किलर मशीन को देख के उसको पसीना आ रहा है। और उसके बाद एक लड़का कहता है देखो उसका पसीना कितना ज्यादा आ रहा है। तो एक और दूसरा स्टूडेंट कहता है अरे ये तो पसीना नहीं, देखो उसके सर में एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा उसके सर में मूत रहा है। और तभी वो किलर मशीन उसको पंच मारने के लिए आता है, लेकिन ओगा उसे एक हाथ से पंच मारता है और एक हाथ से उस बच्चे को उतार देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मेरा सर एक मूतने वाला टॉयलेट लगता है। तो वो बच्चा भी उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है। तो वो किलर मशीन उस बच्चे को उससे छीन लेता है और कहता है इस बच्चे को क्यों लेकर आए हो, इसके साथ फाइट करना है क्या। और उसके बाद दिखाता है कि उस बच्चे को रोना आ रहा है और बाहर से कूद के उस किलर मशीन के टकले भी चिपक जाता है। मतलब कहाँ पे क्या दे रहा है तुम लोग देख लो भाई। और उसके बाद रोते हुए एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा उसके फ्रेंड को बता रहा है कि उसके पास ये बच्चा कहाँ से आया। तो वो कहता है बहुत बहुत समय पहले बहुत दूर एक हैंडसम कूल पॉपुलर लड़का हुआ करता था। तो वो उसका दोस्त उसे रोकता और कहता है ये मत बताना कि वो हैंडसम कूल पॉपुलर लड़का जो है वो तुम हो। तो ओगा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके दोस्त को पकड़ के मारता है और कहता है तुम मेरे कहानी के बीच में क्यों बोल रहे हो, मुझे कहानी सुनाने दो। तो वो लड़का कहता है हाँ ठीक है सुनाओ। उसके बाद ओगा कहता है जब वो हैंडसम कूल पॉपुलर लड़का वहाँ पर कुछ लोगों को सबक सिखा रहा था, तब मैंने देखा था एक बड़ा सा आदमी पानी में बहता हुआ आ रहा है। तो उसका जो फ्रेंड है वो उसे फिर से रोक लेता और कहता है एक मिनट, मैंने तेरे को बोला तेरे पास ये बच्चा कहाँ से आया, तू मुझे क्या कहानी सुना रहा है। और पानी में से कभी भी कोई एक बड़ा सा आदमी बहता हुआ नहीं आता, तू मेरे को क्या पागल समझता है। तो ओगा कहता है हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन वो आदमी पानी में बहता हुआ आ रहा था। तो उसका जो दोस्त है वो उसका पूरा गुस्सा पी जाता है और कहता है ठीक है तुम आगे की स्टोरी बताओ। तो ओगा फिर से स्टोरी कंटिन्यू करता है, कहता है वो हैंडसम कूल पॉपुलर यंग लड़का उस आदमी को पानी से बाहर निकालता है और उस आदमी को पानी से बाहर निकलने के बाद उस आदमी को 2 टुकड़े कर देता है और देखता है उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। और उसके बाद उसका दोस्त उसे फिर से रोकता है, कहता है क्या तुमने उस आदमी को फोड़ दिया और उसके अंदर से एक बच्चा निकला। तो ओगा उसके दोस्त को इग्नोर करते हुए स्टोरी कंटिन्यू करता है, कहता है मैंने उस बच्चे को उसके बाद डराने की कोशिश की और उसके बाद वो बच्चा मुझसे और ज़्यादा चिपक गया और तभी से ये बच्चा मेरे साथ है। तो उसका दोस्त कहता है तुम फालतू बातें मत करो, तुम्हारी स्टोरी पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं कैसे मान लूँ कि पानी से एक आदमी आया और उस आदमी के अंदर से एक बच्चा निकला और वो बच्चा तुम्हारे साथ चिपक गया। तो उसके बाद उसका दोस्त ओगा के शरीर से उस बच्चे को खींचता और कहता है मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा और ये जहाँ से आया मैं उसे वहाँ पर दे के आऊँगा। और उसके बाद जब उस बच्चे को ओगा से अलग करता है, ओगा कहता है साले स्टूपिड तू ये क्या कर रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चा रो रहा है, रोते हुए एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देता है सब लोगों को।
और उसके बाद स्कूल के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओगा उस बच्चे को लेके जा रहा होता है। तो उसका दोस्त उसके साथ बातें करता है, तो उसे कहता है अपना मुंह बंद रख, धीरे बात कर, नहीं तो ये बच्चा फिर से जग जाएगा। और दिखाता है कि सामने दो लड़के जोर जोर से बातें कर रहा होता है। तो ओगा वहाँ पे जाता है और दोनों को पकड़ता है और कहता है अपना मुंह बंद रख वरना वो बच्चा जाग जाएगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चा जाग गया है और जागने के बाद रो दिया है और सबको खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसका मतलब ये बच्चा जब रोता है तब सबको खतरनाक टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और उसका दोस्त फुरुची उस रूम पे बैठा है उस बच्चे को लेके। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चे को गुस्सा आ गया है और वो गुस्से के मारे रोने वाला होता है। तो ओगा और फुरुची टेंशन में आ जाता है। ओगा कहता है फुरुची कुछ कर, जल्दी कुछ कर, इसको रोना नहीं चाहिए, इसको डिस्ट्रैक्ट कर। तो फुरुची क्या करता है, जल्द से जल्द एक पेन और पेंसिल लेके एक पिक्चर ड्रॉ करता है और उसे दिखाता है। लेकिन इस बच्चे को वो भी पसंद नहीं आता। तो ओगा कहता है जल्दी से कुछ और कर। तो फुरुची एक सॉफ्ट टॉय उस बच्चे को देता है। तो ओगा कहता है तेरे पास ये सॉफ्ट टॉय कहाँ से आया यार, कैसे आया, तू इसके साथ क्या करने वाला था। तो फुरुची कहता है मैं एक गाल को प्रपोज करने वाला था, उसे ही देने वाला था, तो अच्छा ही होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इस बच्चे को वो सॉफ्ट टॉय भी पसंद नहीं आता, इसे भी फेंक देता है। और उसके बाद सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाता है। और उसके बाद दिखाता है ओगा और फुरुची किसी तरह उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के बाद घसीटते हुए कैंटीन की तरफ जा रहा है। और उसके बाद कैंटीन का एक सीन दिखाता है जहाँ पर दिखाता है कि कैंटीन का सारा खाना बिक चुका है और 2 टीम आया है वहाँ पर खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रेड है। तो उस ब्रेड को लेके उन लोगों में फाइट हो जाता है। आखिर में 2 लड़का बचता है वहाँ पर। और दिखाता है कि तभी वहाँ पर ओगा आता है। तो फुरुची उसे पूछता है हम लोग यहाँ पर क्यों आए। तो ओगा कहता है क्या तुम्हारे में दिमाग नहीं है, जब भी कोई खाना खाता है उसके बाद नींद आता है, ये अगर सो जाएगा तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगा। तो फुरुची कहता है वो बच्चा कहाँ पे है। ओगा कहता है पता नहीं वो बच्चा कहाँ पे चला गया है। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चा वहाँ पे चला गया है जहाँ पर वो ब्रेड रखा हुआ है। और उसके बाद वो ब्रेड उठाता है और पीछे की तरफ फेंक देता है 2 टीमों के बीच में। और उसके बाद 2 टीमों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाता है। और इस लड़ाई को देखते हुए ये बच्चा नाच रहा था, मतलब उसको इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था कि वो नाचने लग गया था। तो इसे देखने के बाद ओगा भी कहता है ये किसका बच्चा है जो लोगों के बीच में फाइट देखने के बाद मज़ा आता है इसको। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि आसमान में एक टेलीपोर्ट ओपन हो गया है और उस टेलीपोर्ट से एक प्राणी निकलता है, मतलब एक बड़ा सा पक्षी निकलता है। और उस पक्षी के ऊपर एक लड़की बैठा हुआ है और वो कहता है हम लोग पहुंच गए और वो हमारे बहुत ही नज़दीक है। और उसके बाद ये सीन भी कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची के रूम पे हैं और ओगा उसको एक स्टोरी सुनाता है। कहता है कि बहुत समय पहले एक हैंडसम कूल पॉपुलर लड़का, ये कह रहा होता है और फुरुची उसे रोक देता है। रोक के कहता है ये जोक बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया बोलो। तो ओगा उसके पास आता है। आने के बाद फुरुची को एक स्टोरी सुनाता है। कहता है कि पता है एक बार तेरा एक कुल्हाड़ी जो पानी में गिर गया था और उसके बाद उस नदी से एक सोने का बच्चा निकला था और ये बच्चा ये है, इस बच्चे को तू रख ले, तू इसको पाल, तू इसको बड़ा कर, मैं जा रहा हूँ। तो फुरुची कहता है नहीं मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता, आज रात मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मेरा डेट है। तो ओगा कहता है तू और तेरा गर्लफ्रेंड मिलके इस बच्चे को पालना, बड़े करना, मैं इसे तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद ओगा उस बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसके शरीर के साथ चिपक गया है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। और उसके बाद ओगा उसको डराने की कोशिश करता है और उसके बाद देखता है कि वो बच्चा उससे और भी ज़्यादा चिपक गया है, उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लग गया है। तो ओगा फुरुची को कहता है लगता है ये बच्चा मेरे साथ पूरी तरह चिपक गया है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो लड़की पोर्टल यूज़ करके इस दुनिया में आया था। और आने के बाद कहता है ओ तुमसे चिपक गया है, ये बात है, ये बच्चा कभी भी तुम लोगों के साथ चिपक नहीं सकता। ओगा गुस्से में होता है और कहता है तू कौन है बे, तेरे को हमने इन्वाइट नहीं किया यहाँ पर आने के लिए, और तू ऊपर क्यों खड़ा है, नीचे आके हमारे साथ बात कर। तो वो लड़की नीचे आता है और आने के बाद उस लड़के को कहता है देखो हिल्डा आ गया है, आप मेरे साथ घर चलो। और उसके बाद वो बच्चा मना कर देता है। जब ये बच्चा उसके साथ जाने से मना कर देता है ओगा कहता है देखा ये बच्चा तुम्हें पसंद नहीं करता। और उसके बाद हंसने लग जाता है, जिससे कि इस लड़की का गाल भी लाल लाल हो जाता है कि मैं इसको लेने आया और ये मेरे साथ नहीं जा रहा। और उसके बाद इसे खींचने लग जाता है, उसके पैर पकड़ के खींचने लग जाता है, लेकिन वो बच्चा ओगा के शर्ट में पकड़ के रख देता है, लेकिन छोड़ता नहीं। और ओगा भी जोर जोर से हंसने लग जाता है, देखा ये बच्चा तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे ही पसंद करता है। तो उसका जो दोस्त है फुरुची है वो कहता है तुम कुछ भूल नहीं रहे, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हो। और उसके बाद ओगा को याद आता है अरे मैं तो इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता हूँ, अगर ये यहाँ से चला जाए तब तो मेरा ही अच्छा है। तो उसके बाद वो भी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा नहीं छोड़ता। उसके बाद फुरुची को कहता है गधे मेरा मदद कर। और उसके बाद फुरुची उस बच्चे के ऐसी जगह पे हाथ लगाता है जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और रोने लग जाता है और सबको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके अगले ही सीन में दिखाता है ओगा फुरुची और ये लड़की बैठ के बातें कर रहा होता है। तो ये लड़की उन लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी। और उसके बाद ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है मैं हूँ हिल्डा और ये जो बच्चा है इस बच्चे का
मेड सर्वेंट डीमन हूँ मैं। तो ये नाम सुन के वो लोग कहता है डीमन हो तुम, एक डीमन हो? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं एक डीमन हूँ, और तुम्हारे गोद में जो ये छोटा सा बच्चा है ये है डीमन किंग। तो वो लोग ये सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये जो छोटा सा बच्चा है ये एक डीमन किंग है? तो हिल्डा कहता है हाँ ये जो छोटा सा बच्चा है ये एक डीमन ही है, और ये हमारा फ्यूचर डीमन किंग है, और इसका नाम है बेल्जेबब। तो फुरुची कहता है तुम जब यहाँ पर आए हो इस बच्चे को तुम्हारे साथ लेके चले जाओ। तो हिल्डा कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसे नहीं ले जा सकता क्योंकि इसने ओगा को अपना डैड चूज किया है। तो ओगा कहता है मुझे अपना बाप चूज किया है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? और उसके बाद हिल्डा इन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है। कहता है अभी जो प्रेजेंट डीमन किंग है वो धरती पे आने वाला था ह्यूमैनिटी को मारने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, खराब काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पाया, इसलिए उन्होंने उसके बेटे को भेजा है और मुझे कहा है किसी एक ऐसे लड़के को ढूंढना जो कि इसका मॉम डैड का रोल प्ले करे और इसे बड़ा करे, और इसके बाद ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसने तुम्हें चुना है तो तुम ही इसको पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे, अभी से ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो ये सब सुनने के बाद फुजिकी ओगा को कहता है गुड लक। तो ओगा क्या करता है फुजिकी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है साले तुम यहाँ से भागने वाले थे? तो फुजिकी कहता है मैं क्यों भागूंगा, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। और उसके बाद ओगा को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकता, इस बच्चे को मैं थोड़ा बहुत पसंद किया आ गया तो मुझे इसका बाप बनना पड़ेगा। और उसके बाद वो डीमन गर्ल कहती है इसका मतलब तुम लोग रिफ्यूज कर रहे हो, तुम लोग मना कर रहे हो? वो लोग कहते हैं हाँ मना कर रहा हूँ और इस बच्चे को लेके यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लड़की कहती है तो प्लीज मर जाओ। और इसके बाद वो एक तलवार निकालता है और उसके बाद वो तलवार देख के वो दोनों वहां से भाग जाता है। उसके बाद दिखाता है ओगा और फुजिकी अपनी पूरी ताकत से बाहर से भागने की कोशिश कर रहा था, और फुजिकी कहता है ये लड़की तो सच में डीमन है, ये तो उड़ भी सकती है। और उसके बाद फुजिकी हंसने लग जाता है। तो ओगा कहता है यहाँ पर हंसने वाली कौन सी बात है? तो फुजिकी हंसते हुए कहता है ये बच्चा तो तेरे को छोड़ा ही नहीं, वो तो तेरे पीछे लटक रहा है। और उसके बाद ओगा उस बच्चे को निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। और उसके बाद दिखाता है कि वो डीमन लड़की उसके पेट डीमन को निकालता है और कहता है उनके सामने जाने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उस डीमन के जो पेट होता है उसके ऊपर एक लात मारता है। और उसके बाद फुरुची कहता है कि तुमने एक डीमन को लात मार दिया, और जब उस डीमन को लात मार के नॉक कर देता है तब वो डीमन गर्ल कहती है इसमें इतना ज़्यादा पावर है, उसने मेरे पालतू डीमन को नॉक कर दिया। और उस पेट डीमन को नॉकआउट करने के बाद वो दोनों फिर से भागने लग जाता है, लेकिन वो बच्चा उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो लड़की भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। और उसके बाद वो लोग भागते भागते एक ग्राउंड पे आ जाते हैं और लड़की उसके सामने आ जाता है। आने के बाद उनको तलवार दिखाता है और ओगा को तलवार उसके गर्दन के पास रखता है जिससे कि ओगा का खून निकल जाता है, और एक बूंद खून जाके उस बच्चे के मुंह में जाके गिरता है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोने लग जाता है। इतना ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज़ करता है जिससे कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग दूर जाके गिरते हैं। और इसके बाद वो देखता है कि ओगा को वो लड़का शॉक पे शॉक दिए जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम कुछ करो। तो वो लड़की कहती है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, जब उसका मर्जी होगा तभी वो चुप करेगा। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने इससे पहले इसे इतना ज़्यादा गुस्सा होते कभी नहीं देखा, इतना ज़्यादा रोते कभी नहीं देखा, ये तो बहुत देर तक चलने वाला है। और उसके बाद दिखाता है कि उस छोटे बच्चे का गुस्सा शांत हो गया है। कैसे? ओगा ने उसके सर में हाथ रखा और उसका गुस्सा शांत हो गया। और उसके बाद ओगा उसे कहता है तुम एक लड़के हो और तुम ऐसे ही नहीं रो सकते, अगर तुम बात बात पे रोगे तो लोग समझेंगे कि तुम वीक हो। और इसके बाद उस बच्चे का रोना रुक जाता है। और उसके बाद ओगा वहाँ से उठ के थोड़ी दूर जा रहा होता है उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ के। और उसके बाद दिखाता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल था वो टूट के उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला था। तो ओगा वहाँ पे आ जाता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और वो कहता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस बच्चे को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दिखाता है कि वो इलेक्ट्रिक पोल उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है। और उसके बाद ओगा और इस बच्चे का दोनों का पावर एक साथ मिक्सड हो जाता है और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर रिलीज करते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिक पोल ही वेपोराइज्ड हो जाता है। और उसके बाद वो डीमन गर्ल भी शॉक हो जाता है, कहता है इस दुनिया में किसी के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा बेहोश हो गया है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा अपने रूम में अपने बेड पे है और वो नींद से जगता है और जागने के बाद कहता है उफ ये सब एक सपना था, ये कैसा सपना था जिसमें मैं एक डीमन का फादर बनने वाला था। और उसके बाद ओगा देखता है कि उसके पास वो डीमन लड़की बैठी हुई है और उसके हाथ में वो छोटा सा बच्चा भी है। और वो लड़की कहती है आखिरकार तुम्हारा नींद टूटा, तुम पूरे 2 दिन से सो रहे थे। और उसके बाद ओगा को रियलाइज होता है ये तो सब कुछ रियलिटी में हो रहा था और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम सब लोग न्यू एनिमे सीरीज कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताओ, और इसके साथ क्या मैं एक दूसरी सीरीज स्टार्ट करूं ये भी तुम लोग बताओ। और इस वीडियो को एक लाइक करो प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।